रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग और तेज हो चली है। रूसी सैनिकों ने कीव में कल मिसाइलों से जमकर तबाही बरपाई। इस बीच जंग रोकने का समाधान तलाशने के लिए कल यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस में बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में कोई हल नहीं निकला। बेलारूस में ही दूसरी बैठक जल्द करने का फैसला भी लिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक और जहां बेलारूस में यूक्रेन और रूस की वार्ता हो रही थी, ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी, जिनमें से कुछ तो रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों से यूक्रेन को खासा नुकसान पहुंचा है। फ्रांस में से राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी पुतिन से बातचीत की है, लेकिन पुतिन ने युद्ध विराम के लिए उनके सामने 3 शर्तें रख दी हैं। रूस की यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग जारी। बेलारूस में हुई रूस और यूक्रेन की पहली बैठक बेनतीजा रही, लिहाजा जल्दी दूसरी बैठक पर फैसला होगा। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत से मसला हल करने की कोशिश हो रही थी, पुतिन ने ठीक उसी वक्त कीव पर जबरदस्त मिसाइल अटैक कर यूक्रेन की राजधानी कीव को एक के बाद एक कई धमाकों से दहला दिया। कीव के बुका में तबाही की एक भयानक तस्वीर सामने आई है, जहां सुपरमार्केट और एक पुल को बमबारी में नष्ट कर दिया गया। लेकिन यूक्रेन भी हार मारने को राजी नहीं। हालात यह है कि रूस से जंग के लिए अब आम यूक्रेनी नागरिकों ने हथियार लेने की होड़ मचा दी है। वो इसके लिए सुरक्षा सेंटर पर आवेदन दे रहे हैं। खास बात यह है कि वतन की सुरक्षा के लिए इस मिशन में यूक्रेनी महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर घंटों बातचीत की, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए मैक्रोन के सामने 3 शर्तें रख दी, और वो क्या है ये जान लीजिए। रूस के सुरक्षा हितों पर विचार किया जाए, क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता को मान्यता दी जाए, यूक्रेन का विसैन्यीकरण और विमुद्रीकरण किया जाए, यूक्रेन की तटस्थ स्थिति सुनिश्चित की जाए। इन शर्तों से साफ जाहिर है कि पुतिन जंग को अधर में नहीं छोड़ना चाहते। उनका इरादा साफ है कि रूस जो चाहता है, या तो उसे समझौते के कागजी दस्तावेजों का अमली जामा पहनाया जाए, या फिर पुतिन यूक्रेन से आर पार की जंग कर उसे हासिल करेंगे। बीच का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता। आज तक ब्यूरो।